जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है सबसे बड़ा दानी। महाभारत का एक प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए हुए थे, यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक भी उपस्थित हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक वहां साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की पावन वेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और भी ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का था कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही था जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर जी के लिए ये बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चार और देवों के आह्वान का उपक्रम तक ठहर गया। महाराज युधिष्ठिर जी ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो यह है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका यह है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लूटपोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर जी की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल यह है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब लकहारे का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस लकहारे ने जैसे तैसे अपनी रोटियों का इंतजाम किया। रात की वेला हो चुकी थी, पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। लकहारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वह इस भूखे को दे दो। वह भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब लकहारे की पत्नी ने कहा कि इसे मेरे हिस्से की भी रोटी इन्हें दे दो। लकहारे की पत्नी ने अपनी रोटी भी दे दी, मगर फिर भी वह भूखा रहा। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटियां दे दी। लकहारे के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं और एक दिन भूखे रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर आया कोई व्यक्ति भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे का वृतांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वहां रोटी के कुछ कण बिखर गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां जहां मेरे शरीर पर वे कण लगे थे वह सोने का हो गया। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से लकहारे के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, तप तपा जा रहा है, शुभ से शुभ कर्म समायोजित हो रहे हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हूँ तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इन दान से गिरे इन कणों पर लोटपोट हो गई हूँ, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का न बन पाया। मैं ये सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका यह अश्वमेध यज्ञ या उस लकहारे की आंशिक आहुति वाला वह यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर जी, आपका ये यज्ञ केवल एक दंभाचार भर है। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृतांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदहस्त मुद्रा में गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उसे मुक्ति का वरदान दिया। उस जीवन में किसान का यज्ञ समायोजित हो सके तो जीवन का पुण्य समझो। ऐसा कोई यज्ञ न लाखों खर्च करने से होगा और न ही घी की आहुतियों से होगा। भूखे प्यासे किसी आदमी के लिए, किसी पीड़ित अनाथ और दर्द से कराहते हुए व्यक्ति के लिए अपना तन मन, अपना धन कोई भी अगर अंश भर भी दे सको, प्रदान कर सको, तो वह आपकी ओर से एक महान यज्ञ होगा, एक महान दान और एक महान तप होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वो